क्या आपने कभी महसूस किया है कि जैसे ही आप किसी एग्जाम या इंटरव्यू के लिए जाते हैं, आपका पेट अचानक भारी हो जाता है या मिचलाने लगता है, या जब कोई दुखद खबर सुनते हैं तो पेट में अजीब सी गांठ पड़ जाती है। आप सोचते हैं कि ये सब दिमाग का असर है, लेकिन सच्चाई ये है कि आपका पेट भी सोचता है। हाँ, आपका गट यानी पेट लगातार आपके माइंड के साथ बात कर रहा होता है, और यही वो कनेक्शन है जो आपकी इमोशंस, इम्यूनिटी और हेल्थ सबको कंट्रोल करता है। अगर आपने आज की वीडियो पूरी देख ली तो आप समझ जाएंगे कि आपका दिमाग और पेट मिलकर आपकी पूरी जिंदगी कैसे चलाते हैं, और कैसे इन्हें समझकर आप डिप्रेशन, एंजाइटी, डाइजेशन इश्यूज और फटीग जैसी दिक्कतों को हमेशा के लिए खत्म कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं डॉक्टर एमिरन मेयर की लाइफ चेंजिंग बुक द माइंड गट कनेक्शन। डॉक्टर मेयर हमें बताते हैं कि हमारे शरीर में एक ऐसी सीक्रेट बातचीत लगातार चलती रहती है जिसे हम महसूस नहीं कर पाते, लेकिन वो हमारी हर इमोशन और डिसीजन को अफेक्ट करती है। दोस्तों, ये बातचीत होती है हमारे ब्रेन और गट यानी पेट के बीच। आपका दिमाग सोचता है, लेकिन आपका पेट उसे महसूस करता है, और यही रीजन है कि हम कहते हैं ट्रस्ट योर गट फीलिंग्स, क्योंकि वो सच में आपको डायरेक्शन दे रहा होता है। साइंस के अकॉर्डिंग हमारे पेट में करीब 100 मिलियन न्यूरॉन्स होते हैं, यानी वो दिमाग से थोड़ा कम होते हैं, पर वो उतने ही स्मार्ट होते हैं। इसे साइंटिस्ट कहते हैं द एंट्रिक नर्वस सिस्टम, यानी दूसरा दिमाग। डॉक्टर मेयर बताते हैं कि जब आप किसी तनाव या डर में होते हैं तो दिमाग तुरंत आपके पेट को सिग्नल भेजता है, जिससे डाइजेशन स्लो हो जाता है, भूख खत्म होती है और उल्टा खाने की क्रेविंग्स बढ़ जाती हैं। और यही वजह है कि कुछ लोग स्ट्रेस में खाना बंद कर देते हैं, तो कुछ जरूरत से ज्यादा खाने लगते हैं। लेकिन कनेक्शन सिर्फ एक तरफा नहीं है, आपका गट भी ब्रेन को लगातार फीडबैक भेजता है। अगर आपकी आंतों में इन्फ्लेमेशन है या अच्छे बैक्टीरिया मर रहे हैं, तो वो सिग्नल दिमाग तक जाता है और मूड खराब हो जाता है, एंजाइटी बढ़ती है या डिप्रेशन तक हो सकता है। डॉक्टर मेयर इसे कहते हैं द गट ब्रेन एक्सिस, यानी दो दिमागों की सीक्रेट बातचीत, एक आपके सिर में और दूसरा आपके पेट में, और इनके बीच है एक इनविजिबल फोन लाइन जो कभी बंद नहीं होती। अब सवाल उठता है कि अगर हमारे पेट में दूसरा दिमाग है, तो क्या हम अपनी इमोशंस और हेल्थ को उससे कंट्रोल कर सकते हैं? क्या हम अपने गट को हील करके एंजाइटी या मूड डिसऑर्डर्स को ठीक कर सकते हैं? तो इसका जवाब अभी आप समझने वाले हैं। डॉक्टर मेयर हमें बताते हैं कि हमारे गट यानी पेट में ट्रिलियंस ऑफ टीनी बैक्टीरिया मौजूद हैं, जो आपकी पर्सनैलिटी और बिहेवियर तक को शेप करते हैं। अब सोचकर देखिए कि आपके पेट के अंदर एक ऐसी मिनिएचर सिटी है जिसमें अरबों खरबों जीव रहते हैं। हर एक की अपनी पहचान है, अपना काम है, और सब मिलकर आपके शरीर को जिंदा रखते हैं। इन्हें कहा जाता है गट माइक्रोबायोम। यह कोई साधारण बैक्टीरिया नहीं है, ये आपके शरीर के साइलेंट पार्टनर्स हैं। जब आप खुश होते हैं, जब आप दुखी होते हैं, जब आप किसी डिसीजन पर अटकते हैं, तो इन सूक्ष्म जीवों का सीधा असर आपके दिमाग पर पड़ता है। अब यह कैसे होता है कि असल में आपके गट के ये टीनी माइक्रोबायोम्स केमिकल मैसेंजर भेजते हैं, जैसे सेरोटोनिन, डोपामिन और गाबा, जो सीधे आपके ब्रेन तक पहुंचते हैं। ये वही केमिकल्स हैं जो आपकी खुशी, शांति और एंजाइटी को रेगुलेट करते हैं। मतलब अगर आपके गट में इम्बैलेंस है, यानी अच्छे बैक्टीरिया कम हैं और बुरे बैक्टीरिया ज्यादा हैं, तो दिमाग में भेजे जाने वाले केमिकल सिग्नल्स गड़बड़ा जाते हैं, और नतीजा आपका मूड खराब, एनर्जी लो, माइंड हैवी महसूस होता है। और इसे कहा गया है द इमोशनल सिग्नेचर ऑफ द गट, यानी आपकी हर इमोशन, डर, गुस्सा, चिंता, खुशी, कहीं ना कहीं आपकी आंतों की केमिस्ट्री से जुड़ी होती है। चलिए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक मरीज जिसका डॉक्टर मेयर जिक्र करते हैं, वो सालों तक डिप्रेशन और एंजाइटी से जूझती रही, लेकिन जब उसकी गट हेल्थ को हील किया गया, मतलब उसे प्रोबायोटिक्स, सही डाइट और फाइबर रिच फूड दिया गया, तो कुछ महीनों में उसका मूड स्टेबल हो गया और उसे दवा की जरूरत बिल्कुल नहीं रही। तो अगर आप अपने माइंड को हील करना चाहते हैं, तो शुरुआत आपको पेट से करनी होगी। अब यहाँ पर एक और बड़ा सवाल उठता है कि क्या सिर्फ डाइट बदलने से माइंड बदला जा सकता है?
क्या खाने से हम अपनी सोच, बिहेवियर, इमोशंस पर कंट्रोल पा सकते हैं? तो इसका जवाब हाँ है, क्योंकि हमारे फूड और इमोशंस के बीच एक गहरा स्पिरिचुअल और बायोलॉजिकल रिश्ता है। और हर बाइट के साथ हम शरीर नहीं, अपना माइंड भी शेप कर रहे होते हैं। सोच कर देखिए कि क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि किसी पर्टिकुलर खाना खाने के बाद आपका मूड चेंज हो जाता है। जैसे चॉकलेट खाने के बाद थोड़ी खुशी महसूस होना या ग्रीसी फूड खाने के बाद आलसी हो जाना। दोस्तों, ये सिर्फ सैद्धांतिक बात नहीं है। वास्तव में आपका पेट और दिमाग लगातार केमिकल सिग्नल्स भेज रहे हैं। डॉक्टर मेयर बताते हैं कि गट ब्रेन एक्सिस के जरिए हर बाइट का इफेक्ट आपके सेरोटोनिन, डोपामिन और गाबा लेवल्स पर पड़ता है। मतलब जो आप खाते हैं वही आपके मूड और सोचने की क्षमता को बदलता है। फाइबर रिच फूड और प्रोबायोटिक्स आपकी गट बैक्टीरिया को अच्छा बनाए रखते हैं, जिससे केमिकल सिग्नल्स ब्रेन तक सही तरीके से पहुंचते हैं। और इसका रिजल्ट पता है क्या होगा कि आप काम, फोकस्ड और पॉजिटिव महसूस करते हैं। वहीं शुगर और प्रोसेस्ड फूड हमें टेम्परेरी प्लेजर देता है, लेकिन गट इम्बैलेंस पैदा करता है। ब्रेन को एक गलत सिग्नल्स भेजता है और इससे मूड स्विंग्स, एंजाइटी और फटीग बढ़ते हैं। इसके अलावा ओमेगा 3 रिच फूड ब्रेन के न्यूरोट्रांसमीटर्स को सपोर्ट करता है, जिससे स्ट्रेस कम होता है और फोकस बढ़ता है। चलिए इसे एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं कि एक स्टूडेंट जो एग्जाम स्ट्रेस में था, हमेशा वो जंक फूड खाता था। मूड उसका लो रहता था, एंजाइटी हाई और कंसंट्रेशन 0। लेकिन जब उसने इस बुक की सलाह के अकॉर्डिंग फाइबर, प्रोबायोटिक्स और बैलेंस्ड मील लेने शुरू किए, तो कुछ हफ्तों में उसका स्ट्रेस कम हुआ, एनर्जी बढ़ी और एग्जाम परफॉर्मेंस में इम्प्रूवमेंट हुआ। डॉक्टर मेयर कहते हैं कि यू आर लिटरली व्हाट यू ईट, नॉट जस्ट इन बॉडी बट ऑल्सो इन माइंड। मतलब आपका शरीर ही नहीं, आपका दिमाग और इमोशंस भी खाने से बनते और बिगड़ते हैं। अब सवाल यह है कि क्या सिर्फ खाने से ही सब कुछ ठीक हो जाएगा? तो दोस्तों, हमारी लाइफस्टाइल, स्लीप, स्ट्रेस मैनेजमेंट और गट सब मिलकर हमारी मेंटल और इमोशनल हेल्थ को बनाते हैं। इसलिए हम अपनी हेल्दी हैबिट्स और माइंडफुल लाइफस्टाइल से गट और माइंड दोनों को हील कर सकते हैं। हमारा गट ब्रेन कनेक्शन सिर्फ खाने तक सीमित नहीं है। हमारी स्लीप, स्ट्रेस लेवल, एक्सरसाइज और डेली रूटीन भी गट हेल्थ को शेप करते हैं। तो चलिए एक बार जानते हैं कि ये सभी हमारी गट हेल्थ को कैसे इफेक्ट करते हैं। तो गट हेल्थ को इफेक्ट करने वाला फर्स्ट फैक्टर है स्ट्रेस। जब हम स्ट्रेस में होते हैं तो कार्टिसोल हार्मोन बढ़ता है। कोर्टिसोल हार्मोन हमारे गट बैक्टीरिया को डिस्टर्ब करता है और डाइजेशन को स्लो कर देता है। इसका नतीजा होगा एंजाइटी, मूड स्विंग्स और फटीग। मतलब अगर आप हमेशा टेंशन में रहते हैं तो चाहे आप हेल्दी खाना भी खाएं, आपका गट बैलेंस्ड नहीं रहेगा। दूसरा फैक्टर है स्लीप। दोस्तों, प्रॉपर स्लीप आपके गट बैक्टीरिया को मेंटेन रखता है। डॉक्टर मेयर बताते हैं कि स्लीप डेप्रिवेशन यानी नींद की कमी से माइक्रोबायोम डिस्टर्ब होता है, जिससे सेरोटोनिन और डोपामिन प्रोडक्शन प्रभावित होता है। और इसका नतीजा पता है क्या होगा? इरिटेबिलिटी, लो फोकस और मेंटल फटीग होंगे। अब आते हैं थर्ड फैक्टर पर, जो है एक्सरसाइज। मॉडरेट फिजिकल एक्टिविटी गट बैक्टीरिया की डाइवर्सिटी को बढ़ाती हैं। इससे ब्रेन को सही सिग्नल्स भेजे जाते हैं और मूड इम्प्रूव होता है। और फोर्थ सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है माइंडफुल लाइफस्टाइल। डॉक्टर मेयर एम्फेसिस करते हैं कि मेडिटेशन, डीप ब्रीथिंग और माइंडफुल ईटिंग गट ब्रेन एक्सिस को स्ट्रेंथन करते हैं। हर दिन की छोटी छोटी कॉन्शियस हैबिट्स जैसे स्लो ईटिंग, ग्रेटिट्यूड और स्ट्रेस रिडक्शन सीधा इम्पैक्ट डालती हैं आपके इमोशंस, एनर्जी और मेंटल क्लैरिटी पर। जैसे एक ऑफिस वर्कर जो हमेशा फास्ट फूड और ओवर टाइम में बिजी रहता था, उसका गट हमेशा डिस्टर्ब और मूड लो रहता था। जब उसने इस बुक के अकॉर्डिंग स्लीप रूटीन इंप्रूव किया, एक्सरसाइज की और माइंडफुल मील्स अपनाई, तो कुछ ही महीनों में उसका मूड स्टेबल हो गया, एनर्जी बढ़ गई और एंजाइटी लगभग खत्म हो गई। डॉक्टर मेयर कहते हैं कि यू कांट जस्ट फीड योर गट, यू हैव टू फीड योर माइंड टू थ्रू योर लाइफस्टाइल। मतलब गट और माइंड दोनों को ठीक रखने के लिए होलिस्टिक लाइफस्टाइल जरूरी है। गट हील करना सिर्फ डाइजेशन नहीं है,
बल्कि ये हमारी मेंटल क्लैरिटी, फोकस और इमोशनल स्टेबिलिटी के लिए भी जरूरी है। इसलिए गट हीलिंग के कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स हैं, जिनमें फर्स्ट है प्रोबायोटिक्स एंड प्रीबायोटिक्स। प्रोबायोटिक्स यानी अच्छे बैक्टीरिया जो आपके गट को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। प्रीबायोटिक्स वो फाइबर हैं जो अच्छे बैक्टीरिया को फीड करते हैं। ये दोनों मिलकर गट हेल्थ को बैलेंस करते हैं, जिससे मूड और फोकस इंप्रूव होते हैं। अब सेकंड पर आते हैं, जो है बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट में आते हैं फाइबर रिच फूड, फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फर्मेंटेड फूड्स, शुगर और प्रोसेस्ड फूड को अवॉइड करें। दोस्तों, सही डाइट सिर्फ शरीर नहीं, माइंड को भी रेगुलेट करती है, इसलिए अपनी डाइट को ध्यान में रखें। नेक्स्ट है हाइड्रेशन एंड सिंपल हैबिट्स। सफिशिएंट वाटर इनटेक एंड रेगुलर मील टाइमिंग गट माइक्रोबायोम को स्टेबल रखता है। स्मॉल चेंजेस जैसे स्लो ईटिंग और माइंडफुल मील्स बड़ा इम्पैक्ट डालते हैं हमारी हेल्थ पर। स्ट्रेस रिडक्शन टेक्निक्स, मेडिटेशन, डीप ब्रीथिंग, योगा, दोस्तों ये सिर्फ हमें रिलैक्सेशन नहीं देते बल्कि गट इन्फ्लेमेशन को भी कम करते हैं। चलिए इन सब को एक एग्जांपल से समझते हैं। एक पेशेंट जो ईयर्स से लो एनर्जी और ब्रेन फॉग से परेशान था। डॉक्टर मेयर ने उसकी डाइट, स्लीप और स्ट्रेस मैनेजमेंट को रीस्ट्रक्चर किया। रिजल्ट पता है क्या निकला कि कुछ ही हफ्तों में उसकी मेंटल क्लैरिटी बढ़ गई, एनर्जी लेवल इंप्रूव हो गई और मूड स्टेबल हो गया। यह दिखाता है कि माइंड और गट, अगर आप अपनी मेंटल परफॉर्मेंस और इमोशनल स्टेबिलिटी चाहते हैं तो पहले अपने गट को हील करें। दोस्तों, गट हेल्थ और मेंटल वेलबींग कोई टेम्पररी प्रोजेक्ट नहीं है, बल्कि यह एक लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट है। जो लोग सिर्फ शॉर्ट टर्म डाइट्स या क्विक फिक्स अपनाते हैं तो वे अक्सर वापस अनहेल्दी पैटर्न में लौटते हैं। इसलिए लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजीज अपनाइए, जैसे कंसिस्टेंट बैलेंस डाइट जिसमें फाइबर रिच फर्मेंटेड सीजनल फूड्स को प्राइमरी रखा जाए, जंक फूड और प्रोसेस्ड फूड को मिनिमल रखें, और ध्यान रहे कि रेगुलर डाइट ही गट माइक्रोबायोम को स्ट्रॉन्ग और रेजिलेंट बनाती है। सेकंड है डेली फिजिकल एक्टिविटी। मॉडरेट एक्सरसाइज गट बैक्टीरिया डाइवर्सिटी बढ़ाती है। वॉकिंग, योगा, स्ट्रेचिंग, ये सिंपल हैबिट्स लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट डालती हैं आपकी गट हेल्थ पर। थर्ड है माइंडफुलनेस एंड मेडिटेशन। इनसे मतलब है कि रोजाना मेडिटेशन करें, डीप ब्रीदिंग करें और माइंडफुल ईटिंग करें। इससे स्ट्रेस हार्मोन कम होते हैं और गट इन्फ्लेमेशन कंट्रोल में रहता है। और नेक्स्ट है एडिक्वेट स्लीप एंड रिकवरी। प्रॉपर स्लीप गट ब्रेन एक्सेस को मेंटेन करती है। नींद पूरी होने से सेरोटोनिन और डोपामिन प्रोडक्शन स्टेबलाइज होते हैं। और फिर आप ट्रैक करो और एडजस्ट करो अपनी हैबिट्स को। डॉक्टर मेयर सजेस्ट करते हैं कि अपने मूड, डाइजेशन और एनर्जी लेवल्स को ऑब्जर्व करें। छोटी छोटी एडजस्टमेंट समय के साथ सस्टेनेबल रिजल्ट लाते हैं। तो दोस्तों, डॉक्टर मेयर की बुक हमें सिर्फ ये नहीं सिखाती कि गट माइंड को कंट्रोल करता है, बल्कि ये भी बताती है कि हम अपने हैबिट्स, डाइट और लाइफस्टाइल के जरिए दोनों को हील और ऑप्टिमाइज कैसे कर सकते हैं। अगर आप इन स्ट्रेटजीज को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे तो आप मेंटल क्लैरिटी, इमोशनल बैलेंस और ओवरऑल हेल्थ को हमेशा मेंटेन कर पाएंगे। जब डॉक्टर एड्रियन मेयर आखिर में अपनी बुक को कंक्लूड करते हैं तो वो कहते हैं कि अब वक्त है अपने माइंड और गट के बीच उस टूटी हुई बातचीत को फिर से जोड़ने का, क्योंकि ये दोनों अलग नहीं है बल्कि एक दूसरे की भाषा बोलते हैं। जो कुछ भी तुम सोचते हो वही तुम्हारा पेट महसूस करता है, और जो कुछ तुम्हारा पेट महसूस करता है वही तुम्हारे दिमाग की दिशा तय करता है। तो अब जब हमने ये जान लिया कि कैसे हमारे इमोशंस, हमारी डाइट और हमारे बचपन तक के अनुभव हमारे गट माइक्रोबायोम को बदल देते हैं, और वही माइक्रोबायोम हमारे मूड, हमारी एनर्जी और हमारे फैसलों को प्रभावित करता है, तो अब सवाल है कि हम इस गट ब्रेन कनेक्शन को कैसे हील करें। तो इसका जवाब बहुत ही प्रैक्टिकल और साइंटिफिक है। तो हमारे गट ब्रेन कनेक्शन को हील करना किसी नई गोलियों, डाइट या जादुई उपायों का खेल नहीं है। यह एक लाइफस्टाइल कन्वर्सेशन है जो हमें हर दिन करनी होगी। तो सबसे पहले अपने खाने को दवाई समझो। हर भोजन सिर्फ कैलोरी नहीं, एक मैसेज है जो तुम्हारे गट बैक्टीरिया तक पहुंचता है। रंग बिरंगी सब्जियां, फाइबर से भरपूर अनाज, फर्मेंटेड फूड्स जैसे दही या किमची, ये सब तुम्हारे अंदर एक हेल्दी इकोनॉमी बनाते हैं जहां अच्छे बैक्टीरिया खुशी से पनपते हैं। फिर आता है मन। दोस्तों, जब तुम तनाव में होते हो
तो तुम्हारा गट सिकुड़ जाता है, ब्लड फ्लो कम हो जाता है और पाचन शक्ति घट जाती है। तो अपने दिमाग को शांति देना भी पाचन का हिस्सा है। हर दिन 10 मिनट की मेडिटेशन, डीप ब्रीदिंग या नेचुरल वॉक, ये कोई छोटे स्टेप नहीं है, बल्कि तुम्हारे गट को भेजे गए सेफ्टी के सिग्नल्स हैं। इसके बाद नींद पर ध्यान दो। जब तुम कम सोते हो तो गट बैक्टीरिया असंतुलित हो जाते हैं और दिमाग को सही सिग्नल नहीं भेज पाते। इसलिए 7-8 घंटे की गहरी नींद सिर्फ आराम नहीं देगी, बल्कि ये तुम्हारे गट ब्रेन कनेक्शन को भी रिपेयर कर देगी। और सबसे जरूरी, अपने शरीर की सुनो। हमारा शरीर हर वक्त बोलता है, लेकिन हम सुनना भूल चुके हैं। अगर तुम थकान, उदासी या भारीपन महसूस करते हो तो सिर्फ मन नहीं, पेट भी कुछ कहना चाहता है। तो उसे सुनो और धीरे धीरे तुम्हारा शरीर तुम्हें खुद बताने लगेगा कि उसे क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। अंत में डॉक्टर मेयर एक गहरी बात कहते हैं कि हमारा गट सिर्फ पाचन का केंद्र नहीं है, ये हमारी आत्मा और ब्रेन के बीच एक पुल है। जब हम उसे समझने लगते हैं तो हम सिर्फ हेल्दी नहीं, इन ट्यून हो जाते हैं अपने शरीर, अपने मन और अपनी जिंदगी के साथ। इसलिए हर रोज थोड़ा समय अपने खाने को महसूस करने में लगाओ। तनाव को अपने पेट पर हावी मत होने दो, उसे सांसों से शांत करो। नेचुरल फाइबर रिच फूड को प्राथमिकता दो। नींद और माइंडफुलनेस को डेली मेडिसिन की तरह अपनाओ। और सबसे जरूरी, अपने गट की आवाज सुनो, क्योंकि वहीं से जिंदगी का असली सिग्नल आता है। दोस्तों, अगर तुमने ये पूरी बुक ध्यान से सुनी है तो अब तुम सिर्फ माइंड और गट को नहीं, अपने असली कनेक्शन को समझ चुके हो। अब वक्त है उस संवाद को फिर से जीवित करने का, जहां शरीर, मन और आत्मा एक दूसरे को महसूस करते हैं और वहीं से शुरू होती है सच्ची हेल्थ अंदर से। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।